तो बड़ा कदम उठाया इजराइल ने, अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति होंगे। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है और इस वक्त जो अलग अलग फ्रंट इजराइल ने खोले हैं, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इन दोनों घटनाक्रमों का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। एम्बेसडर, ये बड़ा अहम है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चुने जा रहे हैं, यानी इजराइल को और समर्थन मिलेगा और ताकत मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ योव गैलेंट को हटाया गया है। क्या दर्शाता है दरअसल ये इजराइल के अगले कदम को लेकर मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए? सवाल काफ़ी मुहिम है और हालांकि एक ही दिन हुआ है ये सब, लेकिन इन दोनों को अलग अलग डेवलपमेंट समझा जाना चाहिए। और जहाँ तक इजराइल के अंदरूनी मामलों का सवाल है, उसमें राजनीतिक तौर पर दोनों प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री लिकुड पार्टी को के अंदर से आते हैं और लिकुड पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी इजराइल की पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और इजराइल एक विभाजित देश है, कई देशों के ज्यूज़ वहाँ पे आकर के सेटल हुए हैं, तो उनमें एक तरह से एका नहीं है अंदरूनी मामलों में। दोनों इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में एक पुराना सिलसिला है मतभेदों का, जो कि गाज़ा की जंग से काफ़ी पहले से है, जहाँ नेतन्याहू एक राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ योव गैलेंट जो हैं वो सेना से आए हैं और एक अच्छे डेकोरेटेड जनरल माने जाते हैं जिनकी प्रसिद्धि है। अब दोनों के बीच में सामंजस्य पहले ही बिगड़ चुका था, जबकि नेतन्याहू अपने कोर्ट के केसेस से बचने के लिए उन्होंने जुडिशरी के ऊपर लगाम कसने की कोशिश की थी और एम्बेसडर महेश, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन क्या हम योव गैलेंट के हटाने को इससे जोड़कर देख सकते हैं कि इजराइल का रुख अब ईरान के प्रति या युद्ध में आगे बढ़ने के प्रति या जो उनकी सख्ती है वो और बढ़ेगी? क्या इस वजह से भी यह कदम उठाया गया है? देखिए, एक ज़माना था कुछ 2-3 हफ्ते पहले तक कि योव गैलेंट जो थे वो नेतन्याहू से ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन लेबनान की कार्रवाई के बाद नेतन्याहू ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और उनके कोई बदील नहीं दिख रही है कि योव गैलेंट उनको चैलेंज कर सके या और कोई उनको चैलेंज कर सके। वो सर्वे सर्वा हैं पब्लिक ओपिनियन में, तो ये मौका उनको मिला कि लेबनान की लड़ाई में ठहराव आ गया है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है नेतन्याहू की, तो उन्होंने ये मौका देख करके योव गैलेंट को जो कि उनके कांटे थे उनको हटा दिया है। अब तीसरा जो मुद्दा आपने उठाया वो बड़ा मुहिम है कि ईरान के साथ एक काफ़ी हद तक रस्साकसी चल रही है और इजराइल के जवाबदेही जो पिछले हफ्ते हुआ है उससे ऐसा भनक लगती है कि ईरान की जो आकाशीय रक्षा प्रणाली है उसका अंत हो गया है और अब ईरान एक तरह से खुल गया है इजरायली हमलों के लिए, तो निरस्त हो गया है। तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है सर, लेकिन हम इस बीच जो इजराइल से खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। यानी एक मौका देखा है नेतन्याहू ने अपने विरोधी गैलेंट को हटाने का, तब जबकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, लेकिन गैलेंट की बर्खास्तगी का विरोध हो रहा है इजराइल में। सड़क पर उतरे हैं लोग उनके समर्थन में। जेरूशलम में लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है, नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो योव गैलेंट को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ है ये जेरूशलम में। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं योव गैलेंट के समर्थन में। और सिर्फ जेरूशलम ही नहीं, तेल अवीव में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया है। गैलेंट को हटाने का लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, योव गैलेंट को हटाने का विरोध हो रहा है। तेल अवीव में भी विरोध हो रहा है, जेरूशलम में भी विरोध हो रहा है। दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के बीच विरोध काफ़ी लंबे समय से रहा है। दोनों में विरोधाभास रहा है, कई मुद्दों पर एक राय वो नहीं रहे हैं। अब जबकि नेतन्याहू ने योव गैलेंट को हटा दिया है रक्षा मंत्री के पद से, तो विरोध भी देखने को मिल रहा है इजराइल में। एक और बड़ी जानकारी, इजराइल के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अवैध रूप से बसे लोगों ने प्रदर्शन किया है। इजराइल के कई शहरों में ये प्रदर्शन देखिए किस तरह से हुआ है।
अवैध रूप से बसे लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। इजराइल के अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इजराइल के भीतर अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं।